ड्रामा सीरियल महशर की नई एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां अब्दुर्रहमान, जो पहले ही गुस्से से भरा हुआ है, आइमा को छोड़कर अपनी राहें जद्दा करने का इरादा कर चुका है। अब यहां वो अचानक किसी और लड़की के साथ शादी के बंधन में बंधने का फैसला करेगा, जिससे वो आइमा को धोखा देने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें, क्योंकि आने वाली एपिसोड में फौजिया बतौल की चालाकियां हालात को और भी खराब कर देंगी। यहाँ अब फौजिया ने अपने खुराफाती दिमाग का मज़ाहिरा करते हुए अब्दुर्रहमान की अहम फ़ाइल गायब कर दी है, ताकि उसे लगे कि आइमा ने यह हरकत की है। इस नुसरबाजी के ज़रिए फौजिया ने अब्दुर्रहमान और आइमा के दरमियान गलत फहमी का बैज बो दिया है। तो अब जब फौजिया बेगम आइमा को बहाने से बाहर ले जाएगी और दोनों चाट खाने के लिए का रुख करेंगी, फौजिया की चालाकी यहीं ख़त्म नहीं होती। वो आइमा और अब्दुर्रहमान की खुशगवार ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए मज़ीद साजिशों का जाल बिछा रही है। अब्दुर्रहमान के जाने की घड़ियां ज्यों-ज्यों करीब आ रही हैं, आइमा के वालिदीन की बेचैनी में भी इजाफा होता जा रहा है। माँ गहरी सोचों में गुम एक दिन खामोशी तोड़ते हुए अपने शौहर से कहती है, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये साल कैसे गुजरेगा। ये कोई मामूली मुद्दत नहीं, और अब्दुर्रहमान के बगैर आइमा का यहाँ अकेले रहना कैसे मुमकिन होगा। वालिद थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर नर्म लहजे में जवाब देता है, आजकल वक्त पर लगाकर उड़ता है। पता भी नहीं चलता कि दिन कब रात में ढल गए और महीने कब साल में तब्दील हो गए। माँ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाती है। हाँ, वक्त के परों की बात तो ठीक है, मगर जब यही वक्त इंतज़ार की जंजीरों में जकड़ दे तो फिर एक पल भी काटना दुश्वार हो जाता है। वालिद कुछ देर सोचता है और फिर मोहब्बत भरे लहजे में समझाने लगता है, देखो, हम अब्दुर्रहमान का फैसला बदल नहीं सकते। अगर हमने उस पर जोर ज़बरदस्ती की तो वो यही समझेगा कि हमने उसे दामाद बनाकर सिर्फ अपने काबू में रखने की कोशिश की है। ये एहसास उसे दूर कर देगा। बेहतर यही है कि हम उसके फैसले का एहतराम करें। माँ की आंखों में नमी उतर आती है। वो धीरे से कहती है, मगर आइमा के दिल का हाल कौन समझेगा। वो यहाँ हमारे साथ रह भी लेगी, मगर क्या उसकी खुशियाँ वापस आ सकेंगी। वालिद ने माँ के कुंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा, आइमा मजबूत है, जैसे हम पहले जीते थे वैसे ही जाएंगे। ये साल भी गुजर जाएगा और देखना, जब अब्दुर्रहमान लौटेगा तो सब कुछ पहले से भी बेहतर होगा। हमें सिर्फ सब्र का दामन थामना होगा। अब दूसरी तरफ आइमा ने किसी शय को हाथ लगाने की कोशिश की। अचानक उसके नाजुक हाथ पर चोट लग गई। ये सब देखते ही अब्दुर्रहमान बेचैनी से तेजी से उसकी जानिब लपका और बेसाख्ता कहा, तुम्हें तो किसी की बात सुनने की आदत ही नहीं है। अब देखो, चोट खा ही ली ना। हमेशा अपनी मन मानी करती हो, किसी की बात मानना तुम्हारे लिए कोई मानी नहीं रखता। ये जमले सुनकर आइमा की आंखों में हल्की नमी झलकने लगी। वो धीमे लहजे में बोली, बस एक छोटी सी चोट पर तुम इतने परेशान हो रहे हो। अगर जिंदगी में मुझे कभी कोई बड़ा दुख पहुंचा तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अब्दुर्रहमान का दिल जैसे उसकी बातों से पिघलने लगा था। हकीकत ये थी कि उसका दिल आइमा की तरफ खंचता जा रहा था। कहीं न कहीं उसके दिल की गहराइयों में मोहब्बत का बीज बोया जा चुका था, मगर वो अपने जज्बात का इजहार करना नहीं चाहता था। शायद वो मंतज़र था कि पहल आइमा करे। अगर वो अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर लेती तो शायद अब्दुर्रहमान भी अपनी ज़िद और जाने की बात को भूलकर ठहर जाता। कुछ देर बाद अब्दुर्रहमान अपनी अहम फ़ाइल ढूंढने लगा। फ़ाइल्स के न मिलने पर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और हर जगह तलाश के बावजूद फ़ाइल उसे कहीं नज़र न आई। अब यहाँ पर उसके दिल में एक ख़याल आया कि शायद आइमा ने फ़ाइल कहीं पर छिपा दी हो। अब्दुर्रहमान गुस्से और बेचैनी की कैफियत में आइमा के पास आया और सख्त लहजे में बोला, मेरी फ़ाइल कहाँ रखी है? हर जगह तलाश कर चुका हूँ, मगर कुछ पता नहीं चल रहा। आइमा ने उसकी जानिब हैरत से देखा और मासूमियत से जवाब दिया, मुझे क्या मालूम, तुमने खुद ही तो रखी थी, मैंने तो उसे छुपा भी नहीं। अब्दुर्रहमान ने गुस्से से आइमा की तरफ देखा और तल्खी से कहा, ये तमाशा बंद करो। आइमा, मुझे साफ साफ बताओ कि मेरी फ़ाइल कहाँ छिपाई है। वो मेरे लिए बेहद ज़रूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि ये हरकत तुम्हारी है। तुम मुझे जानबूझकर रोकने की कोशिश कर रही हो, इसीलिए तुमने ये सब किया है। आइमा ने अपनी आंखों में खफगी लिए जवाब दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अब्दुर्रहमान, इतना नीच इल्ज़ाम लगाकर तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो।
अब्दुर्रहमान ने सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हारी तौहीन नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें हकीकत का आईना दिखा रहा हूं। तुमने ये सारा खेल उसलिए रचाया ताकि तुम मुझे अपने मकसद से बाज रख सको। लेकिन सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे न अपनी मोहब्बत से रोक सकती हो, न मेरी तौजा हासिल कर सकती हो, और न ही मेरे ख्वाबों का रास्ता बदल सकती हो। आइमा ने गहरी सांस ली और बेनियाजी से कहा, जहां तुमने वो फाइल रखी है वहीं जाकर तलाश कर लो। मुझे तुम्हें रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है और न ही मेरा ऐसा कोई इरादा था। अगर मुझे तुम्हारी राह में दीवार बनना होता तो मैं सीधे अल्फाज में कह देती, लेकिन सच ये है कि मुझे तुमसे कुछ पाने की तलब नहीं है। ये कहकर आइमा वहां से चली गई। अब्दुर्रहमान की आंखों में गुस्से की चमक थी। वो सरगोशी के अंदाज में बोला, आइमा, इस बार मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करूंगा। अगर तुमने मेरे ख्वाब छीनने की कोशिश की तो उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जहां फिर आइमा काफ़ी परेशान हो जाएगी। मुझे लगता है कि फौजिया ने जानबूझकर ये हरकत की है, और मुमकिन है कि उसने वो अहम फाइल्स अब्दुर्रहमान के बैग में छिपा दी हूं या आइमा के लॉकर में रख दी हूं। अगर ऐसा हुआ तो जो ही अब्दुर्रहमान को वो फाइल्स मिलेंगी तो औसे आइमा पर शदीद गुस्सा आएगा और वो उसके खिलाफ हो जाएगा। अब्दुर्रहमान शायद आइमा से कोई बात किए बगैर ही वहां से रवाना हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन मानी को जब इन दोनों के दरमियान होने वाली लड़ाई का इल्म होगा, वो फौरन आइमा के पास आएगा और हमदर्दी करते हुए कहेगा, आइमा, कुछ बातें दिल में दबाने के बजाय फ्रेंड्स से शेयर कर लेनी है चाहिए ताकि बोझ हल्का हो सके। तो मुझे बताओ, कल तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? जहां फिर आइमा कहेगी, तुम क्या सुनना चाहते हो मानी? ये कि मेरे हुस्बैंड ने मुझ पर चोरी का इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया कि मेरी इज्जत को पाश-पाश कर दिया, मेरी खुददारी को रूंध दिया। मानी नरम लहजे में जवाब देगा, आइमा, मुमकिन है कि उसे कोई गलत फहमी हो गई हो। क्या उसने वो फाइल्स ढूंढ ली हैं? आइमा मायूसी के आलम में कहेगी, मुझे नहीं मालूम कि उसे वो फाइल्स मिली या नहीं, लेकिन एक बात यकीनी है कि मैंने उसकी कोई फाइल कहीं नहीं रखी थी। मुझे सरे से खबर ही नहीं कि वो कागजात गायब कहाँ हुए। जहां फिर मानी कहेगा कि हो सकता है कि तुमने कहीं रखती हो और तुम भूल गई हो। चलो इस बात को छोड़ दो अब और भूल जाओ ये सारी बातें। अब तो अब्दुर्रहमान चला गया है और अब वो 1 साल के बाद ही वापस आएगा। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब्दुर्रहमान चला जाएगा और वहां पर उसे कोई लड़की पसंद आ जाएगी, जिसके बाद अब्दुर्रहमान इसी लड़की के पीछे फिरने लग जाएगा और उसे यही लगेगा कि आइमा ने उसे धोखा दिया है और वो जानबूझकर इसके ख्वाब छीनने के लिए उसके फाइल छुपा गई थी, जिसकी वजह से मुझे यही लग रहा है कि अब्दुर्रहमान वहां पर शादी कर लेगा। और यहाँ पर जैसे ही ये बात आइमा को पता चलेगी कि अब्दुर्रहमान ने वहां पर शादी की हुई है तो आइमा भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाएगी। लेकिन अब्दुर्रहमान को अभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो रहा। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कमतरी और कम एहसास जुर्म में वो सब कुछ कर जाएगा जो उसे नहीं करना चाहिए था। जहां अब जैसे ही आइमा को ये बात पता चलेगी कि अब्दुर्रहमान ने दूसरी शादी कर ली है तो आइमा क्या अब्दुर्रहमान को माफ़ कर पाएगी? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आइमा अब्दुर्रहमान को कभी माफ़ नहीं करेगी। जहां फिर आइमा के माँ बाप को भी उस बात पर पछतावा होगा कि उन्होंने 2 बच्चों की मर्जी के बगैर उनकी शादी कर दी। लेकिन आइमा अपनी मोहब्बत का इजहार अब्दुर्रहमान से ज़रूर करने वाली है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।